आप हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्रोग्राम हस्तरेखा विज्ञान पर आधारित संकट निवारण केंद्र में। मैं हूं आपके साथ आरजू कृष्णा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तु दोष निवारण एवं तमाम रोगों के लिए जड़ी बूटी सलाहकार श्री रंजीत पंडित जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पिछले भाग में सर आपने बड़ी ही सुंदर विवेचना की थी कि जीवन रेखा करोड़पति बनाती कैसी है। साथ ही आपने ये सवाल भी रख दिया था कि ये रेखा कंगाली की हालत में भी ले जाती है। आखिर कैसे? दूसरी बात, मेरे साथ साथ दर्शकों का भी एक सवाल लेंगे आपसे कि सूर्य देवता हमें दिन की शुरुआत करके जगाते हैं। क्या किया जाए जिससे हमारे दिनचर्या में अनिष्टों का नाश हो? बड़ा ही आसान बात है और शास्त्र में भी वर्णित है। जरूरत है हमें उस पर ध्यान देने की। इस प्रश्न के जवाब में भी जाएंगे, लेकिन पहले जीवन रेखा के उस स्थिति पर आते हैं जो हमारे जीवन के लिए कंगाली हालत को बयान करती है। फिर इससे उबरकर धनमय या अर्थमय के तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। इस पहलू पर आगे बढ़ने से पहले जीवन रेखा के एक और भी दोष पर इंडिकेशन कर लेते हैं। यदि ये जीवन रेखा अंगूठे की जड़ से शुरू हो, यहाँ से अगर ये जीवन रेखा अंगूठे की जड़ से शुरू हो, शुक्र को घेरती हुई मणिबद्ध तक चली आए, तो ये भी योग व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये योग इस बात को दर्शाती है कि आपके संतान की ओर से भारी दुख तकलीफ झेलना पड़ेगा। ये आपकी भावना को ना तो समझेगा ना कद्र करेगा। एक दूसरे के प्रति हर हमेशा उठा पटक जारी रहता है। दुख तकलीफ में भी आपको इससे हेल्प नहीं मिलता, बल्कि उसकी कर्कश बातों से आपके दिल में छेद होते रहता है, यहाँ तक कि आप औलाद से बेऔलाद रहने तक की कल्पना को अच्छा समझने लगते हैं। अब आते हैं जीवन रेखा के एक और दूसरे पहलू पर। यदि जीवन रेखा से कोई शाखा फूटकर शुक्र के स्थान की ओर चले, जीवन रेखा से कोई शाखा फूटकर शुक्र के स्थान की ओर चले, तो उस मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वह कहीं भी ठीक से टिकता नहीं है। उसका मन कहीं भी एक जगह काम धंधे में नहीं लगता। आज यहाँ तो कल वहाँ रहने वाली परिस्थिति उसके ऊपर लागू होती रहती है और वह भटकता ही रहता है। उसके लिए अपना जीवन तक चलाना मुश्किल होता है। कंगाली हालत में ही वह हमेशा अपने आप को पाता है। आगे बढ़ने का या किसी खास मकसद को लेकर धरातल पर अपने आप को ऊंचा उठाने का या चमकाने का विचार नहीं आता। कई बार तो मेहनत करने के बावजूद भी उसकी हालत गंभीर की गंभीर ही बनी रहती है। न उसे कोई इज्जत प्रतिष्ठा मिल पाता है, न तो घर परिवार की ओर से कोई सपोर्ट। दूसरी तरफ इसी जीवन रेखा पर
गोल चिन्ह दिखाई दे। इसी जीवन रेखा पर गोल चिन्ह दिखाई दे, ये गोल चिन्ह। चिन्ह को द्वीप कहते हैं। ये स्थिति भी हमारे लिए ठीक नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जीवन में हर हमेशा विघ्न ही उपस्थित करते रहता है। हर बना बनाया हुआ काम बर्बाद हो जाता है। लगता है कि अब लाभ होने वाली है, लेकिन इसके उल्टे परिणाम सामने आ जाते हैं। नुकसान उठाने का एक क्रम सा चलते रहता है। जहां धनवान बनने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक किया जाता है, वहीं खाली हाथ को लेकर संतुष्ट हो जाना पड़ता है। अब आते हैं तीसरे पहलू की तरफ। एक खास बात और ये भी पूरा ध्यान देने की चीज है, यदि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों आरंभ से जुड़ी हुई हो, इस तरह। ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा आरंभ से जुड़ी हुई हो। यहां से ये और ये। तो ये भी स्थिति इंसान को दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम को ही पैदा कर देती है। वो भी थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य से टकराना पड़ जाता है। इस तरह के व्यक्ति बिना सोचे समझे ही कोई कार्य करने के लिए उतावला हो जाता है। उसके बुद्धि विवेक दोषपूर्ण हो जाते हैं, जिसके कारण वह किसी खतरे या अनर्थ की ओर अंधा होकर दौड़ पड़ता है। परिणामतः संकटों के बादल उसके ऊपर छा जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्दोष होते हुए भी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। यदि आपके साथ भी किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो आप एक सुलभ उपाय कर सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो आपको कंगाल की स्थिति से धनमय अथवा अर्थमय होते देर नहीं लगेगी, लेकिन काम पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करें। एक छोटा सा कृष्ण भगवान का मंत्र है, उच्चारण करने या याद करने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे आप पढ़े लिखे हो अथवा नहीं, कोई खास मायने नहीं रखता। 24 घंटा में 10 मिनट सुबह या किसी भी समय आप मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्री कृष्णाय नमः। एक बार फिर सुन लें। मंत्र है ओम श्री कृष्णाय नमः। ईश्वर की कृपा हुई तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। अब चलते हैं दिनचर्या रूपी अनिष्टों के नाश वाले आकलन के सवाल के जवाब पर। ध्यान देने की बात यह है कि हर मनुष्य की जिंदगी जगने से प्रारंभ होती है और सोने से क्लोज। अतः आप जब भी सुबह सुबह जगें, नींद खुलते ही अपनी पहली नज़र अपने दोनों हाथों की हथेली पर डालें। इस तरह, ऐसे दोनों हाथों की हथेली पर डालें और इस मंत्र का 3 बार उच्चारण आप अवश्य ही करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी,
कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अगर आप इस तरह से इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करते हैं तो शास्त्रवत आप कई अनिष्टों से दूर रहते हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसती रहती है। अगले अंक में हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ, जिसमें ये चर्चा करेंगे कि महिलाओं में ऐसी कौन सी रेखा है जो उसे धोखा ही नहीं देती, बुरी तरह जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। क्या इससे उबरा जा सकता है? और रेखा में ऐसा कौन सा योग बन जाता है जो उसके दाम्पत्य जीवन में मधुरता, समरसता बनी रहती है? और ऐसी कौन सा रेखा का प्रभाव होता है जिसमें उसके दाम्पत्य जीवन में दरार पैदा हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग रहने के लिए विवश हो उठते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। बस बाकी आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन हमेशा कल्याणकारी और मंगलकारी बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी। बहुत ही दिलचस्प जानकारी प्राप्त हुई इस जीवन रेखा के दोषपूर्ण प्रभाव के बारे में। साथ ही हमने पाया कि कैसे सुबह सुबह इन मंत्रों का जाप कर लें तो अपशगुन हमसे दूर रहेगा। यदि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और दूर दूर तक आपको उसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, चाहे आपकी वह समस्या करियर संबंधित हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता की प्राप्ति ना होती हो, शादी विवाह में बाधा हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, संतान सुख से वंचित हो, आपका व्यापार घाटे में चल रहा हो, असाध्य रोगों से परेशान हो, वगैरह वगैरह, एवं इसका सुलभ उपाय चाहते हो तथा पंडित जी से इस पर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो या व्यक्तिगत तौर पे उनसे मुलाकात करना चाहते हो तथा हस्तरेखा विश्लेषण द्वारा समस्या का कारण एवं निवारण प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए आप संस्थान में इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मिलना संभव नहीं हो पा रहा हो, तो आप इसके लिए ऑनलाइन कॉल अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको इन्हीं नंबरों पे संपर्क करना होगा। संपर्क करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। चलते चलते इतना कहना चाहूँगी, हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी एक ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा देवी है। मैं अपनी बच्ची की शादी को लेकर चिंतित थी, लेकिन जब इनसे मिली और इन्होंने जो उपाय बताए तो वो समस्या बड़ा आसानी से हल हो गया। सर को धन्यवाद। आप हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।